तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे ये एनसीईआरटी हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जिससे हमें ये शो करने हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें शो करने हैं कि शो दैट कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो बराबर है 0 के। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का जैसे मैंने नाम बताया आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी आपकी तोड़फोड़ प्रॉपर्टी है। तो तोड़फोड़ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे इस C3 पर। तो इस C3 को हम लोग यहाँ तोड़ के देखेंगे, तो हमें देखा हम लोगों ने कि यस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ C3 को तोड़ के, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, फिर प्लस लगाओगे आप, फिर दूसरा वाला, इसमें दूसरा वाला एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे और इनको छेड़ोगे नहीं, ये सेम एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपके किसी भी डिटर्मिनेंट के सेम है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ऐसे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, वही वाली लाइन, इफ टू रो और कॉलम of determinant is same, then value of determinant is 0। तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 0, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0 विच इज RHS, जो हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी आप लोगों को ये जो है 0 प्रूफ करना है, तो इसमें भी आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे आपका ये कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारूँगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कैसे करके मैं यहाँ पर कर दूँ इसको। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, चाहे आप इसको ऐसे लो या ऐसे लो, आप ऐसे लेते हो इन तीनों कॉलम को, इसको तो ऐड करते हो तो ये 0 0 बनता है, ऐसे ऐड करोगे तो भी 0 0 बनता है। तो किसी को भी ले लो आप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मैंने यहाँ लिखा। तो यस, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि C1 पे मैं ये तीनों ऐड करके लिख रहा हूँ, प्लस C माइनस ए, बी माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस ए माइनस बी, C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देन उसके बाद बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी देखोगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी, बी से बी, तो ये 0 आ जाएगा, ऐसे नीचे वाला 0, तो ये पूरा 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये आपका 0 0 हो गया, तो इसका आंसर अब 0 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये RHS के बराबर हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं और 4 देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर। ये आपके एनसीईआरटी 4.2 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको ये प्रूफ करना है, कि ये कब 0 हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं, यस। तो यस, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतारा पहले। अच्छा, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है कि कैसे ना कैसे सबसे पहले आप उसको 1 1 में कन्वर्ट कर दो, फिर 0 0 में, कैसे भी करके।
प्रॉपर्टी लगा के, नॉर्मल करके, तो ये याद रखना है आपको। तो यस, तो कैसे इसको ट्राई करते हैं कि 1 1 या 0 कुछ भी हो जाए, और उससे पहले आप कॉमन लो। सबसे पहले कॉमन चेक करो कि कॉमन आता है नहीं आता। तो सबसे पहले कॉमन चेक करो, फिर 1 1 फिर 0 0। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मेरे को सेम कुछ यहाँ पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये 0 बन पाए, या कुछ ऐसा कॉमन आ जाए कुछ भी। तो उसी चीज़ को मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये 65, 75 और 86 है। इसको अगर मैं ढंग से देखता हूँ तो ये 7 के मल्टीपल के आसपास आता है, तो वो आता है आपका 63, और उसमें कितना ऐड करूँ कि 65 आ जाए, तो वो 2 आ रहा है। सेम चीज़ इसमें भी 7 8 का मल्टीपल इसके आसपास आता है 72, और कितना ऐड करूँ 3। तो मतलब इससे हमारे माइंड में लॉजिक सेट होता है कि ये एक दूसरे के ऐसे कोई ऑपरेशनल चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को मैं अच्छे से देखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो इसी को हम अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पर 2 3 5 7 8 9, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 7 9 ज़ा 63 प्लस 2। इसको लिख दूंगा 8 9 ज़ा 72 प्लस 3, और ये 9 9 ज़ा 81 प्लस 5। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर मैं तोड़फोड़ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं इस वाले कॉलम को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो उसी चीज़ को मैं इसको एक पार्ट लिखना है, इसको एक पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 5 7 8 9 7 9 8 9 9 9, फिर प्लस 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5। तो ये तो आपका 0 हो जाता है, दिख ही रहा है। इसमें ये 2 कॉलम है जो सेम है, तो 2 कॉलम या 2 रो सेम होती है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पे से, और यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखोगे इसको, तो ये 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लो। यहाँ पर हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो, मैट्रिक्स में पूरे से लेना पड़ता है। तो 2 3 5 7 8 9 और ये 7 8 9 प्लस ये तो 0 ही हो गया, तो ये भी 0 हो गया। अब ये 2 रो सेम है, 2 कॉलम सेम है, सॉरी, तो 0 प्लस 0, तो इट इज़ 0। तो ये आंसर आपका 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, बस सोचना है आपको। तो यहाँ पर देखोगे आप 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C B LHS मैंने लिखा C प्लस A और C A प्लस B। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा कि मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो यस 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस BAB और AC प्लस BC। अब इसको यहाँ देखता हूँ मैं अच्छे से। तो यस AB BC CA AB BC CA AB BC CA, तो ये चीज़ दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख सकता हूँ कि यहाँ C3 ये तीसरा कॉलम है, तो C3 टेंस टू C3 प्लस C2। इसमें C2 में अगर ऐड कर दूँ तो आपका क्या बनता है यहाँ पे 1 1 1 BC CA AB, और ये क्या बन गया AB प्लस BC प्लस CA, ये भी AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA। तो ये कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा कॉमन ले लो आप। तो AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 0, क्योंकि दो कॉलम सेम है, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो आंसर इज 0। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं 4.2 का। तो इसमें आपको ये LHS बराबर RHS प्रूव करना है, तो मैं यहाँ LHS ले लेता हूँ। यस B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो यहाँ पर हम पहले वाले में तोड़फोड़ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो मैंने बताई थी पहले। तो पहले वाले को हम तोड़ रहे हैं 2 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B C प्लस A प्लस B Q R प्लस P P प्लस Q
वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और फिर उसके साथ प्लस में मैंने ऊपर वाला तोड़ा है तो यहाँ पे सी, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, यस, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम इसमें तोड़ फोड़ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं सेकेंड रो में और इसमें तो यस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी सी ए प्लस बी, क्यू आर पी प्लस क्यू, वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस यस बी क्यू वाई ए बी एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब इस वाले में कर रहे हैं हम लोग सी ए प्लस बी, आर पी प्लस क्यू, जेड एक्स प्लस वाई। अब इसमें देख रहे हैं तो सी आर जेड ए बी एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस चीज़ को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो दो रो सेम है तो हमें पता है कि ये 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब मैं इसको तोड़ फोड़ लगा रहा हूँ यहाँ पर तो यस बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, बी क्यू वाई सी आर जेड बी क्यू वाई प्लस बी क्यू वाई ए बी एक्स ए पी एक्स। ये पी है यहाँ पर, इसको मैंने बी लिख दिया था तो पी है आपका, यहाँ पर ये पी है आपका। तो पी है तो ये पी चल रहा था तो ये भी पी होगा आपका, ठीक है। तो ये पी है आपका प्लस ये इसका हो गया एक ए पी और एक्स, ऐसे इसको करते हैं हम लोग बी क्यू वाई ए पी एक्स बी क्यू वाई प्लस सी, इसमें भी तोड़ फोड़ लगा रहा हूँ तो सी आर जेड ए पी एक्स ए पी एक्स प्लस यस सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई। ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो क्या क्या सेम बन रहा है। तो ये वाली टर्म और ये वाला रो और ये वाला रो सेम है तो आप इसको 0 लिख सकते हो। इसमें ये वाला रो और ये वाला रो सेम है, ये वाला और ये वाला, तो ये 0 हो गया। इसमें ये वाला और ये वाला सेम है तो आप इसको 0 लिख सकते हो। और इसमें आपका नीचे के दोनों रो तो ये 0 हो गया। तो आपके पास बच गया ये, और आपको प्रूफ करना है ABC। तो ABC आपको सेम रखना है, इसमें भी ABC ऐसे रखना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप इंटरचेंज करते तो एक माइनस बाहर आता है। तो मैं A को यहाँ ले जाता हूँ तो यस R1 को मैं R3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा। A P X C R Z और ये B Q Y हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस A P X C R Z B Q Y। अब बराबर करेंगे इसको और आगे से। तो अब इसमें मैं क्या रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें B बाद में चाहिए तो R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 के साथ। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं कर रहा हूँ सेम R2 को R3 के साथ इंटरचेंज। तो एक और बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A P X C R Z B Q Y सॉरी B Q Y पहले हो जाएगा, B Q Y C R Z प्लस हो जाएगा ये, और ये भी प्लस हो जाएगा। A P X ये वाला ऊपर आ जाएगा, B Q Y C R Z। तो ये ट्वाइस हो जाएगा जो कि RHS के बराबर है, A P X B Q Y C R Z। तो ये RHS के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं और 7वां देख रहे हैं। तो 6 और 7 में कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का तो सबसे पहले क्या याद रखना है हमें कि कॉमन क्या है, फिर उसे 1 1 बनाना है हम लोगों को, और फिर उसके बाद 0 0, जैसा मैंने पहले भी बताया।
तो ये हमें ट्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले इसको सॉल्व करता हूँ, इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है इस चीज़ की, फिर भी मैं आप देखता हूँ। तो LHS को ले रहा हूँ मैं, LHS को लेट से इसको मैं एक डिटर्मिनेंट मान लेता हूँ। क्या है आपका 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी ए। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो क्या होता है ये, यस 0 ट्रांसपोज a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इसमें से माइनस, पहले वाले में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस ले लिया 1, फिर दूसरे वाले से भी माइनस कॉमन लिया, तीसरे से भी, तो ऐसे 3 बार कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ बचेगा 0 a माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का c b c 0। ठीक है, अब ये माइनस की पावर 1 की पावर क्यूब है, माइनस 1 की पावर क्यूब है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, मतलब माइनस ही रहेगा। और इसको मैं देखता हूँ तो ये आपका डिटर्मिनेंट ही बन गया, तो ये डैश हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ डैश, इसको उधर ले जाओ। तो ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद डैश, हमें पता है किसी भी, तो ये सेम ही हो जाएगा आपका। हमें पता है कि किसी भी इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट does not change its वैल्यू। तो ये याद रखो, तो 2 ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 बराबर 0, तो ये 0 हो गया। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसको कि आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, जो हमें प्रूफ करना था। अब इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, पहले LHS उतारूंगा मैं, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ देखता हूँ, तो यस, तो इसमें पहले वाले में से माइनस कॉमन आ रहा है, सॉरी ए कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, फिर 1 1 बनाना है, फिर 0 0। तो ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, दूसरे वाले में बी कॉमन आ रहा है, तीसरे वाले में सी कॉमन आ रहा है। तो यस, तो माइनस ए बी सी, इसमें से बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी सी, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, सी कॉमन लिया, तो ए बी माइनस सी। अब उसके बाद देखूंगा तो ऐसे में ए कॉमन आ रहा है, ऐसे में बी कॉमन आ रहा है और ऐसे में सी कॉमन आ रहा है। तो वापस से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब इसको किसी भी एक रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 को लेके मैं सॉल्व कर देता हूँ पहली रो से। तो माइनस 1, ये गया, तो माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये गया 1 1 1 माइनस 1, फिर प्लस 1, ये गया 1 माइनस 1 1 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आपका 4 आ जाएगा ओवरऑल। सॉल्व करके देख लेना, तो ये आपका बन गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज RHS। थैंक यू। तो हम यहाँ पे एक नया तरीका देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 और भी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट दोनों में ऐसा होगा, और उसके भी पहले दूसरे पार्ट में दोनों में ऐसा होगा। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट देख रहे हैं। कभी भी आपको 1 1 ऐसे कॉलम वाइज दिखे और 1 1 अगर आपको रो वाइज दिखे, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आप सीधे आप लिख सकते हो। अगर 1 1 आपको कॉलम वाइज दिख रहा है तो आप यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ पे, जैसे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। यस, तो यहाँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 अगर मैं करता हूँ तो 1 माइनस 1, R1 की जगह पे R1 में से R2 माइनस कर दोगे, A माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखोगे तो 1 माइनस 1 अगेन बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सॉरी, तो इस पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो सेम रहेगा आपका। यस, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ देखोगे तो a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आ गया आपका b माइनस सी, और ये आपका हो गया b प्लस सी और b माइनस सी।
और ये आपका सी और ये आपका सी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो अब इसी चीज़ को और अच्छे से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यस, पहले रो में आपका कॉलम, अगर मैं इस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले रो में आपका कॉमन आ रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी इसमें कॉमन ले लिया। दूसरे वाले में आपका b माइनस सी कॉमन आ रहा है और तीसरा वाला सेम। तो 0 ये 1 हो गया, यहाँ a प्लस बी बचा, ये 0 ये 1 हो गया और यहाँ पे b प्लस सी बचा और यहाँ पर आपका बचा 1 सी स्क्वायर। अब तीसरी रो को आप लेके सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो a माइनस बी और b माइनस सी, यस, तो ये 0 और 1 को लेके प्लस माइनस प्लस, तो 1 को लेके डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 1 ये इससे इसको इससे इसको इससे, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, तो ये इससे कट जाएगा b से b, तो c माइनस ए बचेगा। तो a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए, तो ये आपका यहाँ पर इसका प्रूफ हो जाता है, RHS के बराबर आ जाता है। सेम यहीं पे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें भी अगर मैं सोचता हूँ आपके लिए, तो यस, तो इसमें आप इसको ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2a और a 5 हो जाएगा, ऐसे 2b b, तो 5b हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो यही चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। तो यस, तो मैं इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ऐसे ऐड करने पर ये 2b है और ये माइनस बी है, तो ये प्लस बी बन जाएगा, और ये 2c और ये माइनस सी है, तो ये प्लस सी बन जाएगा, तो ये प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। तो यस, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, 2a 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, 2c c माइनस ए माइनस बी, तो ये आपका आ गया। अब इसको ढंग से लिख लो आप, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। अब इसमें पहले वाले रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा आ गया। अब उसके बाद हमें दिख रहा है कि रो वाइज 1 1 है, जैसे इसमें कॉलम वाइज 1 1 था, इसमें रो वाइज 1 1 है। यहाँ पर कॉलम वाइज 1 1 था, तो हमने R1 ऑपरेशन लगाया था कॉलम में, ऐसे ही रो में आप C1 को ऑपरेशन लगाओ, मतलब कॉलम ऑपरेशन, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो यहाँ ढंग से देखोगे आप a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखोगे तो 1 में से C1 की जगह पे आपको इसमें से माइनस करना था 0, इसमें से माइनस करोगे तो b में से गया तो एक b बचेगा, इधर प्लस a हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, और ऐसे इसमें से घटाओगे तो 0, ऐसे इसमें से माइनस करोगे आप लोग तो ये 0, इसमें से माइनस करोगे तो b से एक b गया तो माइनस b माइनस a माइनस c, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 2c में से c गया तो c प्लस a प्लस b, और यहाँ ये सेम 2b c माइनस a माइनस b। अब इसमें ढंग से देखोगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 0 0 1, यहाँ पे 0 सॉरी 1 0 और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर आपका ये कॉमन ले लिया तो 1, और ये आपका 2b और ये c माइनस a माइनस b। अब आप पहली रो को लेकर सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, इस रो को लेके आप सॉल्व करोगे तो इससे 1 आएगा, तो ये आपका RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। तो यस, तो इसमें अगर मैं ढंग से देखूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, और जैसे इस पर जाता हूँ तो x कॉमन नहीं आ पा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखता हूँ मैं कि y है पर y यहाँ पर नहीं है, ऐसे z और 1 की वजह से यहाँ पर अटक जा रहा है कॉमन लेने से। तो कभी भी ऐसा हो तो आप ये कर सकते हो कि आप क्या करो कि यस R1 को रो 1 को आप
x से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by x in R1. Similarly, y in R2 और z in R3. R3 को आप z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को देखो, तो x से मैंने डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया और ये एक्स वाई जेड हो गया, ये y हो गया वाई स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y क्यूब हो गया और ये एक्स वाई जेड हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, ये जेड क्यूब हो गया और ये एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे कॉमन आ रहा है एक्स वाई जेड। तो कभी भी ऐसे आप मल्टीप्लाई करो और ऐसे डिवाइड करते हो, ऐसे आपने देखो यहाँ पर आपने ऐसे तो मल्टीप्लाई करा और कॉमन जो आ रहा है ऐसे, तो कभी भी आप मल्टीप्लाई ऐसे करो और कॉमन ऐसे आ जाए, तो जो मेथड हमने लगाया है यहाँ पे वो एकदम सही है। तो आप यहाँ से आप कॉमन ले लो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को 1 1 दिख गया है, तो 1 1 ऐसे दिख जाता है, तो ये कॉलम वाइज है, तो आप लगाओगे यहाँ पर R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कर रहा हूँ वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 1 माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 1 माइनस 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब यहाँ पर कर रहा हूँ मैं उसके बाद यस, तो यस इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ मैं क्या, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखोगे उसके बाद ये 0, और यहाँ पर देखते हो अगले वाले को, तो y प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ 0। सिमिलरली यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1, ये आपका यहाँ पर ऐसा आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है इधर से तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर 0, y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये 1 आपका यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं हम इस रो को लेके, इस कॉलम को लेके हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इस x को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई जेड और एक्स जेड स्क्वायर, ऐसे y के साथ कर रहा हूँ वाई क्यूब, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा वाई जेड वाई स्क्वायर जेड, और इसको इससे करूँगा तो वाई जेड स्क्वायर। सिमिलरली बाकी सारा माइनस में आ जाएगा, इसको जब इससे करूँगा तो y को इसके साथ करूँगा तो वाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे करूँगा तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस में सॉरी, और इसको इससे करूँगा तो वाई क्यूब, इसको इससे करूँगा तो जेड एक्स स्क्वायर, इसको इससे करूँगा तो एक्स वाई जेड, और इसको इससे करूँगा तो जेड एक्स जेड वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखता हूँ तो क्या क्या कट रहा है आपका यहाँ पर, तो एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, ये कट गया, एक्स वाई जेड ये रहा, एक्स वाई जेड ये रहा, कट गया, वाई क्यूब ये रहा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ नहीं है, इस पर रहने दो, वाई जेड स्क्वायर ये रहा आपका
वाई जेड स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पर, तो जो बचा है वो लिख लो, वाई स्क्वायर जेड है, वाई स्क्वायर जेड ये रहा आपका, और ये बचा आपका एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। यस, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो यहाँ बचा आपका एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा आपका माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब ये आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैं साथ ले लेता हूँ, ये जेड वाली, एक्स जेड वाली और एक्स जेड वाली ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको साथ लेता हूँ तो क्या आता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो एक्स जेड और जेड एक्स, तो इसमें से एक्स जेड मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स जेड कॉमन ले तो जेड बचेगा और यहाँ पर एक्स बचेगा। ऐसे इन दोनों में देखूंगा तो वाई कॉमन आ रहा है, माइनस वाई, वाई कॉमन आ रहा है आपका यहाँ पर, तो प्लस का वाई रहने दो, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको और अच्छे से लिखूँ तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो एक्स जेड, जेड माइनस एक्स, और ये जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, यहाँ फार्मूला लग गया। तो जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स जेड और प्लस में वाई एक्स प्लस जेड। इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और क्या बचा ये आपका एक्स वाई, देखो ढंग से, ये एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स, तो एक्स वाई, वाई जेड और ये जेड एक्स, तो ये आपका RHS के बराबर हो गया, जो हमें प्रूफ करना था इसमें। तो अब क्वेश्चन नंबर 12वां देख रहे हैं, जैसे हमने 9वां करा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12वां है, उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे इसको कि हम लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए आपको वैसे भी। तो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, जैसे 9th क्वेश्चन में दादा कि यहाँ पर और यहाँ पर देखूंगा तो x कॉमन आ रहा है, बस इसकी वजह से टकरा है, ऐसे इसमें यहाँ पर और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है और इसकी वजह से टकरा है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो कि आप क्या सिर्फ एक को, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है तो आप एक ही मल्टीप्लाई करो, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को, रो 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं रो 1 को, तो 1 बाय एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये क्या बना आपका एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करा मैंने तो ये सेम है, ठीक है। अच्छा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है आपका, तो ये एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये एक्स हो गया आपका, और ये भी सेम ही है और ये भी सेम ही है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं ढंग से देखता हूँ तो मैंने मल्टीप्लाई ऐसे किया था और कॉमन में ऐसे निकालना चाहूँगा, तो ये मेथड हमारा सही होगा। तो ऐसे मैंने कॉमन लिया तो एक्स एक्स, तो यहाँ 1, बोलो कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ 1, ओ सॉरी यहाँ पर एक्स बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स है, हाँ यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 और ये एक्स स्क्वायर और ये 1। अब इसको ढंग से देखता हूँ मैं, ये कट गया यहाँ से, तो आप यहाँ पर इसमें ऑपरेशन लगा सकते हो कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए था कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ पर हमें चाहिए इसका, तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। होल स्क्वायर या होल क्यूब जो भी रहा होगा वो भी देख लेते हैं। यस, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको इससे माइनस करोगे तो ये 0, इसको इससे माइनस करोगे तो 0, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 1। तो इसको ढंग से देखता हूँ यहाँ पर और अच्छे से, तो ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ गया यहाँ पर आपका, तो यहाँ 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 1। तो यस, तो आप यहाँ पर ऑपरेशन लगा लो, पहले वाले को एक्सपांड कर दो, 1 लेके तो इसको इससे माइनस इसको इससे, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर स्क्वायर ही था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें भी ढंग से देखोगे तो आप चाहे इसको ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, हमेशा टर्म आपकी क्या बन रही है 2x और x 5x, तो क्या बन जाएगा, आप क्या कह सकते हो, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, ये ऐसे ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ 2x x प्लस 4, 2x x 2x x प्लस 4। अब यहाँ पर कॉमन ले लो आप, तो 5x प्लस 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। अब यहाँ पर देखोगे तो रो वन, यहाँ पर ये 1 1 आपको कॉलम वाइज दिख रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पर देखोगे तो 5x प्लस 4 0 0 1, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0, इसमें से माइनस करोगे तो x बचेगा, सॉरी माइनस का x प्लस का 4 आएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 4। और यहाँ पर क्या बचा आपका, ये सेम ही है 2x x प्लस 4। अब यहाँ से कॉमन देखोगे, सॉरी ऐसे, तो x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो 5x प्लस 4 और x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो 0 सॉरी 0 1 0, इसमें से कॉमन लिया तो 0 माइनस 1 0 सॉरी 1, और ये सेम 1 2x x प्लस 4। तो अब इसमें आप आराम से इस रो को या इस कॉलम को लेके सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 5x प्लस 4 x माइनस 4 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये RHS के बराबर है आपका। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, ये भी वही 9th और जैसे हमने अभी करा था 9th क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने करा उसके जैसा ही है, इसमें भी सेम वही मेथड लगेगा यहाँ पर आपका। तो यस, तो इसमें भी देखो ढंग से, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ऐसे यहाँ b और b कॉमन आ रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा है। ऐसे यहाँ c और c कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। और हम प्रूफ जो करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेना है, तो हम करते हैं इसको। तो अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते थे, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे और कॉमन ऐसे आ जाना चाहिए आपका। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कॉमन निकाल रहा हूँ। तो इस 1 के बदले अगर आप देखोगे ढंग से, तो इस 1 के बदले मैं a अपॉन में a लिख सकता हूँ, 1 के बदले मैं a अपॉन में a लिख सकता हूँ। ऐसे सेकेंड रो के हिसाब से मैं b अपॉन में b लिख सकता हूँ और इसके बदले c अपॉन में c। तो ढंग से देखो तो यहाँ से a कॉमन तब आ जाएगा। तो मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ढंग से देखो, a स्क्वायर a अपॉन में a, ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ढंग से देखोगे तो a कॉमन आ रहा है, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, यहाँ से c कॉमन आ रहा है। तो a कॉमन ले लिया मैंने, b कॉमन ले लिया और c कॉमन ले लिया मैंने ऐसे। तो यहाँ पे देखो ढंग से, तो यहाँ a प्लस 1/a बचा, यहाँ b बचा और यहाँ c बचा। ऐसे ही इसको देखोगे तो यहाँ पर b कॉमन लिया है मैंने, तो a 1 और b प्लस 1/b। और इसको देखोगे तो यहाँ से b कॉमन लिया है तो c बचा। सिमिलरली यहाँ से c कॉमन लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचा और यहाँ पे c प्लस 1/c बचा। अब इस केस में हम लोगों ने कॉमन तो ऐसे ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या आता है, सी ए बी सी से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको जब मैंने a से मल्टीप्लाई करा तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये a से a कट के 1 आ गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। ऐसे ये b स्क्वायर हो गया, यहाँ b स्क्वायर प्लस b 1 बचा और इससे b को मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद हमें जो आंसर चाहिए था, हमें चाहिए था 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो ढंग से, ये बनाने के लिए आपको इसको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, आप यहाँ करते हो तो आपका ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको मैंने देख लिया। अब उसके बाद ये सेम b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से ये कॉमन ले लो, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ बचा 1 1 1,
बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ये 1 1 ऐसे दिख रहा है कॉलम वाइज, तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से माइनस करोगे तो 0 0 1, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो -1, यहाँ 0, इसको इससे करोगे तो बी स्क्वायर तो 1 बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा तो 1 बचेगा माइनस का, और ये बी स्क्वायर सेम सी स्क्वायर प्लस 1, और ये आप ऐसे कॉमन ले लो इससे और इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस वाले कॉलम को लेके आप सॉल्व कर लो तो ये 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। हाँ, तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 करा था शायद हम लोगों ने पहले, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारा भी, इसमें भी सेम वही है कि ए कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए बी सी, तो यस, तो इसमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से बी ले रहा हूँ, इसमें से सी, और वही 1 के बदले क्या लिख सकता हूँ, ए बटा में ए बटा में ए बटा में ए, सॉरी बी बटा में बी बटा में बी बटा में सी बटा में सी, तो ऐसे आ जाएगा ये सारा का सारा। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या कॉमन ले रहा हूँ, पहले वाले में से ए कॉमन ले रहा हूँ, तो ए बी और सी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/a, और यहाँ तो 1, और यहाँ 1/a 1/a, यहाँ पे 1/b प्लस 1 1/b, यहाँ 1/c प्लस 1। अब हमारे को जो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन में हमारे को ये चाहिए, तो इनको ऐसे ऐड कर दो, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो ए बी सी, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ तक कर देता हूँ इसको, तो यस, तो 1 प्लस 1/a, और ये वाला ऐड हो गया R2 तो 1/b, ये R3 ऐड हो गया तो 1/c, ऐसे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 1/b 1 प्लस 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 1 प्लस 1, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, तो ए बी सी यहाँ पर आप देख लोगे, और उसके बाद एक कॉमन लिख लो, तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1 1/b 1/c 1 1/b प्लस 1 1/c 1/1, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, 1/c प्लस 1, ये 1, यस 1/b 1/c प्लस 1, अब इसमें 1 ऐसे दिख रहा है आपको रो वाइज, तो C1 टेंस टू C1 क्या लगेगा ऑपरेशन, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो यहाँ पर आप लगाओगे तो ये आपका आराम इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो 1ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 0 1/b, सॉरी 1 बचेगा यहाँ माइनस का, इसमें से ही माइनस करोगे तो, और ये 0, और ये 1, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करोगे तो 1, इसमें से माइनस करोगे तो 1 माइनस का, और ये आपका 1 0 1/b 1/c प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये 0, तो 1 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और ब्रैकेट में 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ए बी सी, इसको इससे करोगे तो ए से कट जाएगा, प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी से कट जाएगा ए बी, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये आपको देखना है, तो ये देखो यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा बराबर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, तो उसी के प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ताकि ये प्लस हो जाए 2b स्क्वायर हो जाए और ये माइनस का b, तो प्लस का b बन जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ,
C1 टेंस टू C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3। दोबारा बोल देता हूँ, मैं इसको प्लस का 2b² बना देता हूँ ताकि इसमें ऐड करूँ तो ये b² माइनस का और ये प्लस का 2b² है, तो ये आपका b² बच जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाया है C1, ये पूरा C1 है। C1 टेंस टू C1 माइनस, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ माइनस b से मल्टीप्लाई करके ताकि प्लस बन जाए और b² बन जाए, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही अब दूसरा ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ मैं, ये इसको मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ इसी की हेल्प से। तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a भी हो जाएगा माइनस का, और इसमें ऐड कर दूँ तो मैं क्या लगा रहा हूँ, C2 टेंस टू C2 a टाइम्स ऑफ C3। तो ये आपके दो ऑपरेशन यहाँ पे वर्क करेंगे और आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो लगाओ 1 प्लस a² प्लस b², अभी भी बताया ये बन जाएगा। ऐसे इसको करोगे, इसको आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2a भी हो जाएगा, और इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 हो जाएगा। ऐसे इसको इससे करोगे तो मैं पहले से करके देख चुका हूँ, तो इस पर आएगा आपका b टाइम्स ऑफ 1 प्लस a² प्लस b²। आप करके देख लेना, जब मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 2b माइनस b टाइम्स ऑफ ये C3 1 माइनस a² माइनस b², तो 2b माइनस b प्लस a² b, और इसको इससे करोगे तो प्लस b³। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये b बन जाएगा, ये a² b और ये b³, और इसमें से b कॉमन ले लो तो 1 प्लस a² प्लस b²। तो अब बाकी आप करके देख लेना ऐसे ही। अब C2 पे यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ये 0 हो गया आपका। इसको इससे सॉल्व करोगे तो आपका, इसको भी मैं कर चुका हूँ पहले, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस a² प्लस b², और ये माइनस a टाइम्स ऑफ 1 प्लस a² प्लस b², ये बनेगा। और यहाँ बचा आपका माइनस 2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब मैं ढंग से देखता हूँ तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 प्लस a² b², यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस a² b² 2 बार कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर बन गया इसका 1 0 b, यस 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। आप पहले कॉलम को लेकर सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर 1, और यहाँ पर ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो 1 माइनस a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2a² प्लस माइनस 0, ये पूरा टर्म जो भी आएगा वो 0 से तो 0 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2b, और इसको इससे गया तो ये आपका बचेगा माइनस का b, तो प्लस का 2b बन जाएगा। तो प्लस का ये 2a² प्लस का 2b², तो इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये भी क्या बन जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर 1 प्लस a² प्लस b², तो ये क्यूब बन गया। तो ये हमें प्रूफ करना था। थैंक यू। तो हमने क्वेश्चन नंबर अब तक करे हैं सारे, जो भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो हमारा पहला यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर है आपका 15वां, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना है कि आपको सबसे पहले कॉमन आ जाना चाहिए। कॉमन आने के बाद उसमें 1 1 बन जाए और उसको 0 0, देन उसके बाद एक्सपैंड कर दो, आप उसको एक्सपैंड कर दो किसी भी रो या कॉलम से, तो वो तो क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ तोड़ फोड़ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो मैं ये जो कॉलम 3 है इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर x y z x² y² z² 1 1 1 प्लस x y z x² y² z² x³ y³ z³ ये। अब उसके बाद यहाँ मैं देखता हूँ इसको, अगर तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से z कॉमन आ रहा है। तो ढंग से देखो इस चीज़ को आप, तो x y z x² y² z² 1 1 1, और यहाँ से x y z मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 x y z x² y² z²। तो इसको देखो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों सेम ही है, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज करने हैं आपको, या रो को कॉलम या कॉलम को। तो यहाँ पर कॉलम इंटरचेंज करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये 1 हमें चाहिए पहली पोजीशन पे, तो मैं लिखूँगा कि C1 को मैं C3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, देन
देन इसको इससे इंटरचेंज करूँगा मैं। चलो पहले एक बार एक लिख लेता हूँ। तो यस C1 को C3 से आप इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस आ जाएगा बाहर। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड सेम ही है। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यस। उसके बाद एक और बार मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को C3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक भी इंटरचेंज करते हो तो स्क्वायर बन जाता है। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्या, इधर तो ये कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड यहाँ कॉमन आ गया, और बचा क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देन उसके बाद हमें पता ही है ये कॉलम वाइज आपको 1 1 दिख रहा है, तो आप R1 टेंस टू रो ऑपरेशन लगाओगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पर देखोगे तो एक्स वाई जेड यस 0, इसमें से माइनस जाएगा तो x माइनस वाई, इसमें से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 0 इसमें से माइनस करोगे तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये 1 जेड जेड स्क्वायर। तो अब इसमें से कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी माइनस बी फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस बी फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से आपका x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, और नीचे वाले से y माइनस जेड कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद, तो यस 1 एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यस। तो इसको एक्सपेंड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये कट जाएगा इससे y से y, तो z माइनस एक्स बच जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 30 देख रहे हैं यहाँ पर मिसलिनियस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। देखो आपको ये गिवन है कि ए बी सी अगर पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़े हैं और अनइक्वल है, तो हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद से कर लेना, देख लेना। तो यस, तो हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पर, ए बी सी ए बी। यहाँ पर मैं कैसे भी, चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, कैसे भी ऐड कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका क्या बन जाएगा, A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या बन जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सी ए बी ये आपका आएगा, इसमें से कॉमन ले लो, फिर 1 1 दिख जाएगा। तो आप लोगों को पता ही है उसके बाद क्या करना है, कॉलम वाइज 1 1 दिखेगा तो रो ऑपरेशन बी सी ए बी। तो कॉलम वाइज 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो A प्लस बी प्लस सी 0 0 1 बी माइनस सी माइनस ए, और ये ए सी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी, यस, और ये आपका बी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो यस, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इस कॉलम से, तो इसमें 1 और ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका b माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इसको और अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो a प्लस बी प्लस सी, यस यस, तो ये आपका आ जाएगा ए बी, इसको इससे करोगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी सी, ये आएगा, सॉरी प्लस बी सी। इसको सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर माइनस का
अंदर बाहर माइनस है क्योंकि माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का टू माइनस टू ए भी होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस टू ए भी बन जाएगा, मतलब सी ए सी हो जाएगा। तो इसको ढंग से देखो यहाँ पर, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, प्लस ए बी है, और ये ए सी जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का ए सी बन जाएगा, और ये बी सी प्लस का है। तो ढंग से लिख लो इसको। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी ए, ये 2ac है और ये माइनस का ac है, तो ऐड हो जाएगा तो बड़े का साइन आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, तो माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज़ को। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी, यस, तो ये 2a स्क्वायर हो गया, ये 2b स्क्वायर हो गया, और ये 2c स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ढंग से देखो इसको, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ये c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, दो है सारे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, ढंग से देखना है यहाँ पर, समझना है इसको अच्छे से, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है और ये 2bc है, तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसे लास्ट वाला आपका क्या बन जाएगा, c माइनस ए का या a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ढंग से देखो इस चीज़ को कि आपके पास इस टर्म को सॉल्व कर ये आ रहा है, तो इस टर्म को सॉल्व कर जब ये आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे ये था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो उसको सॉल्व करके ये आएगा। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं देखता हूँ आगे, तो ढंग से समझना है इसको, हेयर a प्लस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव टर्म, ये आपको गिवन है यहाँ पर कि ए बी सी आपके पॉजिटिव है, इस वजह से ये आपका पॉजिटिव बनेगा, तो इसको आप पॉजिटिव कह सकते हो, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। और अब यहाँ देखोगे इस टर्म को, तो ये एक स्क्वायर की टर्म है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आपका 0 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये पूरा पॉजिटिव है और उसके आगे नेगेटिव है, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यही हमें इसमें करना था। थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं मिसलिनियस का, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही जैसे एग्जांपल अभी हमने करा है, तो उस क्वेश्चन में भी सेम यही है कि बस इसमें बस ये 0 के बराबर पहले से दे रखा है और इसमें शो करना है ये कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a b c इक्वल है। तो इसी चीज़ को यहाँ देखा मैंने, क्वेश्चन को लिखा है यहाँ पर और उसमें वही ऑपरेशन लगाया, c1 टेंस टू c, तो ऐसे मैंने ऐड कर दिया इसको। ऐड करने के बाद ये देखो a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है इसमें, तो ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली, 1 1 ले लिया। उसके बाद कॉलम वाइज मेरे को 1 1 दिख गया, तो r1 टेंस टू r1 माइनस r2 r2 टेंस टू r2 माइनस r3, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसको, तो 2a प्लस बी प्लस सी सेम है, ये 0 हो गया। उसके बाद सीधे ये पूरा एक्सपैंड कर दिया, जैसे चल रहा था हमारा पिछले क्वेश्चन में वैसे हमने करा, ये भी वैसे ही आ गया, सेम ऐसे आ गया और यहाँ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा था उस क्वेश्चन में हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे 2 से सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है आपके पास, माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो वो सेम भाई 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो जैसे पहले वो क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है हमारा का, ठीक है। तो इसका भी वही बन जाएगा, ये 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है, 2 बार c स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और वैसे ही ac है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका बन गया है। चलो ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, और ये पूरी टर्म आपकी बराबर है 0 के, ये सब आपके किसके बराबर है, 0 के, तो ये 0 के बराबर चल रहा है।
तो इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आते ये 0 के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये एक टर्म हो गई। दूसरा अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो ये एक स्क्वायर की टर्म है पॉजिटिव, ये एक स्क्वायर की टर्म है पॉजिटिव, ये एक स्क्वायर की टर्म है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि चारों टर्म सारी पॉजिटिव है और उन सबों का समेशन करने पर 0 आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये बराबर 0 के होगा इंडिविजुअल, ये बराबर 0 के होगा सेम टाइम पे, और ये बराबर 0 के होगा सेम टाइम पे। ये 0 0 0 तभी 0 हो पाएगा। तो a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से b बराबर c आ जाएगा, यहाँ से c बराबर a आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर b बराबर c। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें शो करना था, हमने शो कर लिया। थैंक यू। चल अब शुरू। तो हम मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं यहाँ पर, और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर हम 17 देख रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि कभी भी 1 दिखे और हमें 0 बनाना है तो 0 हम बना सकते हैं, हमने एलिमेंट्री में ही सीखा है, और ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हो। तो अगर आपको ये रो 2 और रो 3 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, तो बड़ा ईजी है। आप क्या करोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0, और इसको 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0। चलो करके देखते हैं अभी। तो ये तो सेम है, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने। 1 प्लस पी प्लस क्यू सेम। चलो इसको R2 को मतलब 2 सेम रखा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करा तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको सेम रखा, 3 प्लस 2p माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 1 प्लस p। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 2p माइनस 2p, तो 2p से 2p कट जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली इसको देखो यहाँ पर, तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब उसके ऊपर वाला 1 प्लस p प्लस q, तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p माइनस 2q, तो 2q से 2q कट जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से ही गया तो 1 p बचेगा प्लस का, तो 2 प्लस p बचा यहाँ पर। ऐसे ही अब हम R3 के ऑपरेशन देखेंगे, R3 के ऑपरेशन देखेंगे तो R3 में 3 टाइम्स ऑफ R1 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। अब ये सेम 6 प्लस 3p माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 1 प्लस p, तो 6 प्लस 3p माइनस 3p, ये कट जाएगा इससे तो 3 बचेगा यहाँ पर। तो सेम ऐसे नीचे वाले का 10 प्लस 6p प्लस 3q, ये R3 है, और इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 प्लस p प्लस q, तो 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3, इसको इससे करोगे तो माइनस 3p माइनस 3q, ये कट गया इससे, तो 10 में से 3 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 3, तो 7 प्लस 3p। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। यस, अब आगे देखते हैं इसको। तो हमें प्रूफ करना था R ये बराबर है 1 के, तो अभी तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो अब उसके बाद सीधे इससे एक्सपेंड कर दो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 7 प्लस 3p माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस p माइनस 6 माइनस 3p, कट गया इससे, तो ये 1 आ गया जो कि RHS के बराबर। अब इस क्वेश्चन को देखो कि ABC आपको AP दे रखा है, तो ABC AP में है, तो इसका मतलब ABC यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ ABC, सॉल्यूशन यहाँ से लिख रहा हूँ, इफ ABC इन AP, तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो मैं बोल सकता हूँ B माइनस A, मतलब इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस, बराबर होगा C माइनस B। इसको तो ले जाओ तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2B माइनस बराबर B A प्लस C, A उधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा, तो 2B माइनस A प्लस C इज गिवन टू यू बराबर 0। तो ये आपको गिवन है, इसी को आप फ्रेम रख के आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे। देखो 2B आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये R2 है, तो देखो क्या लिखोगे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस A प्लस C, A ए रहा और C ए रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A प्लस C है, तो ढंग से देखोगे इसको अच्छे से आप अगर, तो ये 2B है, मतलब ये ट्वाइस है आपका ना,
तो ये ट्वाइस है और ए और सी जो है वो सिंगल सिंगल है, तो मतलब आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो R2 टेंस टू 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, और यस, और ये दोनों का ऐड करना है आपको, हाँ, और R1 और R3 को ऐड करना है, और ये सारा ऑपरेशन लगेगा आपका R2 में। तो क्लियर है ये चीज़? तो जरा करके देख लेते हैं एक बार। x+2 x+3 और x+2a, चलो यहाँ करके देख लेते हैं। ये चीज़ सेम लिखता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। चलो पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो x+3 को ट्वाइस कर दो और उसमें माइनस करके ऐड कर दो ये दोनों, तो x+2 प्लस x+4। चलो अब x+3 को लिख दिया सेम, तो ये ट्वाइस कर दो और इसमें ऐड कर दो x+3 R1 और x+4 5, सॉरी। अब लास्ट वाले लिख लो x+2a और इसमें कर लो x+2b को ट्वाइस और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को ऐड करके, तो x+2a प्लस x+2c। तो यहाँ पर अब सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं अब इसको, ये सेम है x+4 x+5 x+2c। अब यहाँ पर देखोगे इसको ढंग से तो कितना आ रहा है, देखो x+2 ये 2x हो गया प्लस 6 माइनस 2x और -6, इसको भी देखोगे तो ये 2x हो गया प्लस 8 और ये भी 2x -8, इसको देखोगे तो ये 2x -4b माइनस, तो यहाँ क्या बचा 2x और -2a -2c, और ये सेम x+4 x+5 और x+4 x+5 और ये x+ आपका 2c, और इसके ऊपर यहाँ पर x+3 था और ये x+2a था यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये अलग है, अगला है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यस, तो ये तो पूरा टर्म कट ही रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे 2x से 2x कट गया, और इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं ना, ठीक है। इसको थोड़ी, ये प्लस है आपका, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बताओ क्या बनेगा, देखो x+2 0 x+4 और x+3 0 x+5, और इसको देखोगे तो x+2a और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2b -a प्लस ऐसे c लिख लो, और यहाँ पर बचेगा x+2c। तो इसको ढंग से देखोगे तो 2b, ये जो टर्म है आपकी यही है, तो ये 0 के बराबर है आपकी, तो इसको देखोगे तो आप क्या बनेगा x+2 x+3 x+2a 0 0 और ये ट्वाइस ऑफ 0 और ये x+4 x+5 x+2c, तो ये 0 बन जाएगा। ये टर्म भी 0 हो गई, ऑल दी रोज, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट इन अ रो और कॉलम अगर 0 होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये हमारे इसका आंसर आ जाता है 0। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं यहाँ पर, मिसलिनियस का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें बोला है 0 से 2 पाई के बीच में है। तो 0 से 2 पाई में अगर आप साइन थीटा का अगर ग्राफ बनाते हो, साइन थीटा इन बिटवीन 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई की बात करूँ तो वो ये आ जाएगा। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये 0 है और ये 2 पाई है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1। और साइन इसके थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ, तो वो सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये टर्म भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बोले कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 और -1 के बीच में होता है, ये -1 है और ये 1, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका 1 और 0 के बीच में होता है, ये याद रखना आपको, इक्वल भी होता है। तो ये चीज़, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया और उसमें ऑप्शन में दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू की जो है आपकी, इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ये इसके बराबर, तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा इसको और सॉल्व करा, पहली रो को एक्सपेंड करके यहाँ पे मैंने सॉल्व करा, इसको सॉल्व कर ये आ गया। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अभी देखा हमने, तो किस किस के बीच में होता है, 1 से 0 के बीच में होता है, ये हमने देखा अभी साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, और साइन अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हमें ये बनाना है। और 2 ऐड कर दो पूरे में, 2 + 0 ये 0 हो गया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया हमारा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये, और ये हमारा हो गया 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो गया यहाँ पर, 2 से 4 के बीच में। तो ये इसका आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन है। थैंक यू।